और आपके लिए हमेशा खुशमय रहे। एक एक दिन आपका इतना अच्छा निकले जो जैसा आप चाहते हैं, है ना? हमेशा खुशमय रहें आप लोग, ठीक है? आपका दिन एक भी खराब ना जाए, हमेशा हर दिन आपका प्रसन्नता से गुजरे। यही कामना के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको बहुत मदद करेगी, आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी, आपकी लाइफ में बहुत मदद करेगी। यदि आप टीचरशिप में रहोगे या कहीं भी रहोगे, कैसी भी एग्ज़ाम दोगे ना, आप में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ सकता है, कैसे भी आए, पर आज हमको उसे समझना है। और क्या चीज़ समझने जा रहे हैं देख लीजिएगा। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ठीक है ना? लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, यदि हमने तीनों का मतलब समझ लिया ना, तो दोस्तों हम कभी भी हम गलती नहीं करेंगे, कभी हमारे से मिस्टेक होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए हम देखने जा रहे हैं बहुत अच्छी क्लासेस। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, शून्यता बढ़ती जाती है ना? जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, शून्यता बढ़ती जाती है। जैसे एक है, शून्य बढ़ाया 10 हुआ, फिर शून्य बढ़ाया 100 हुआ, फिर शून्य 1000, फिर शून्य 10,000, लाख, इस तरह से बढ़ती जाती है। शून्यता बढ़ती जाती है, पैसे बढ़ते जाते हैं, शून्यता बढ़ती जाती है, ठीक है ना? इसलिए हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे बुजुर्गों ने क्या करा, कोई भी शगुन देते थे ना, तो कभी भी इस प्रकार से नहीं देते थे। वो क्या हमेशा 11, 51, 21, 101, 501 इस प्रकार से देते थे, ताकि शून्यता नहीं बढ़े। जो रिश्तों में क्या होता है कि शून्यता आ जाती है, रिश्ते एकता नहीं रहती है एकता में। इसलिए उन्होंने हमेशा 1 रुपया, उस जैसे 10 है तो 11 दिया, 20 है तो 21 दिया, ना कि 20 दिया, ठीक है ना? ताकि शून्यता नहीं बढ़े, रिश्तों में एकता बढ़े। रिश्तों में एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा प्रथा बनाया था। पर आजकल रिश्तों में एकता नहीं रही, क्योंकि बना ही नहीं है ना, रिश्ते ही नहीं रहा। तो ठीक है, हम तो देख रहे हैं हमारी क्लास, ठीक है? अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे लिटिल क्या होता है, द लिटिल क्या होता है, ठीक है ना? सबसे पहले हम समझते हैं लिटिल। लिटिल समझने से पहले हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक है ना? इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि क्या सेंटेंस है और क्या आएगा इसमें। देख लीजिएगा। ही हैज स्पेस मनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है ना? ध्यान से समझेंगे कहाँ लिटिल आता है, का अ लिटिल आता है, का द लिटिल आता है, ठीक है? ही हैज मनी, यदि किसी ने कहा कि मेरे पास ना के बराबर पैसे है, उसके पास ना के बराबर पैसे है। ना के बराबर मतलब कोई मतलब नहीं है, कुछ पढ़ा होगा, ना के बराबर है मतलब नगण्य है, कोई पैसे नहीं है। तो उसमें उस सेंस में इस प्रकार से बोला जाता है कि उसके पास ना के बराबर पैसे है या नगण्य है। उसके पास में पैसे नगण्य है मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। जो जरूरत पड़ रही है उतनी है ही नहीं, ना थोड़ा है, ना अधिक है, ना कुछ ही नहीं है, मतलब नगण्य है, ना के बराबर है। तो यदि इस प्रकार से आए, किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार से वाक्य आए, इस प्रकार का बोध करवाए कि क्या प्रयोग में नहीं के बराबर कोई चीज है या है, तो उसको शो करवाना है, तो हमको लिटिल का प्रयोग करना है, ठीक है ना? यदि किसी इसका प्रयोग जब होगा ना लिटिल का, तो ना के बराबर होता है, अल्प होता है, नगण्य होता है। इस प्रकार से यदि बोला जाता है ना, तो हमको मात्रा का बोध होता है। जैसे इस पेन में हमने बोला दिस पेन हैज लिटिल इंक, दिस पेन हैज लिटिल इंक, मतलब इस पेन में कितना इंक है, बिल्कुल ना के बराबर। हो सकता है इसके पॉइंट पे हो इतना, मतलब कि जितना जरूरत पड़ रहा, थोड़ा भी होता तो हम कहते हैं यार थोड़ा है तो चलेगा ये तो। पर अगर लिटिल बोला ना, तो काम ही नहीं आएगा, थोड़ा लिखा नहीं लिखा और वो बंद हो जाएगा। तो ठीक है ना? लिटिल कहाँ आता है कि ना के बराबर, जहाँ बोलना होता है ना, वह ना के बराबर आता है। तो देख लीजिएगा, ही हैज लिटिल मनी, तीनों में से क्या आया, लिटिल आया। ही हैज लिटिल मनी मतलब उसके पास ना के बराबर धन है, ना के बराबर पैसा है। अब देख लीजिएगा, ये आया लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल आएगा, पर कहाँ आएगा ये चीज ध्यान रखना है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर के पहले आता है।
है ना। ऐसे काउंटेबल नंबर के पहले नहीं आता है, अनकाउंटेबल नंबर के पहले आता है। जैसे कहाँ कहाँ आएगा, जैसे वाटर आया तो वाटर सिंगुलर भी है और अनकाउंटेबल है। वाटर को गिन नहीं सकते ना कि एक पानी, दो पानी, इस प्रकार से। हवा, पानी, शाही, शाही को गिन सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जिस चीज को गिन नहीं सकते ना उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है पहले तो ये तीनों चीजें, और तीनों चीजें है क्या? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है मतलब देखा ना, विशेषण है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण की डेफिनेशन बताया था हमने कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। उस शब्द को क्या क्या कहते हैं हम? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कहा अनकाउंटेबल, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो, है ना। नाउन कैसी हो? सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो, उसके पहले आता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है अल्प, बिल्कुल नगण्य, ना के बराबर। और ये हमेशा कौन सा सेंस रखता है, कौन सा मीनिंग रखता है? नेगेटिव मीनिंग रखता है। देख लीजिएगा, उसके पास ना के बराबर पैसे है, ठीक है ना, अल्प मात्रा में है, ना के बराबर है, तो हमें नेगेटिव सेंस हुआ, मतलब कोई मतलब नहीं है। पैसा है, कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना। तो क्या ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, ये जरूर याद रखना है। तो ठीक है, अ फुलिश स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज लाइफ, इसमें देख लीजिए नेगेटिव मीनिंग कैसे रखता है ये। अ फुलिश स्टूडेंट क्या है? अ फुलिश स्टूडेंट हैज केयर ऑफ हिज लाइफ, ठीक है ना। मूर्ख विद्यार्थी अपने जीवन को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं होती। क्या थोड़ी परवाह होती है ना। थोड़ी परवाह होती है तो चलो बात है, पर बिल्कुल परवाह नहीं होती है, मतलब नेगेटिव मीनिंग दिया है, ठीक है ना। तो क्या बोला हमने कि ये हमेशा वाक्यों में नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो इसमें अ लिटिल भी नहीं आएगा, द लिटिल भी नहीं आएगा, केवल आएगा इसमें लिटिल। क्या आया इसमें? लिटिल आया। मतलब अ फुलिश स्टूडेंट हैज लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ, मूर्ख विद्यार्थी को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं होती, ठीक है ना। तो ये इन्होंने नेगेटिव मीनिंग रखा। अभी बताया हमने कि ये नेगेटिव मीनिंग रखता है और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर का है केयर, परवाह। परवाह कैसी? एक परवाह की, दो परवाह नहीं ना, काउंट नहीं कर सकते। तो ये आ गया ना लिटिल। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ही हैज मनी। अब देख लीजिएगा, उसके पास ना के बराबर पैसा है। यदि बोलना है तो लिटिल बोला, पर अगर उसके पास थोड़ा पैसा है ना, अपने पास, जैसे मेरे पास थोड़ा पैसा है, किसी के पास थोड़ा पैसा, तो वो क्या बोलेगा? आई हैव लिटिल मनी नहीं बोलेगा, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा पैसा है। मतलब ही हैज ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा पैसा है। तो थोड़ा में बोल सकते हैं, अ लिटिल थोड़ा में बोल सकते हैं, लिटिल नहीं बोल सकते, लिटिल ना के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। यदि हमने बोला कि दिस पेन हैज अ लिटिल इंक, इसका मतलब कहने का क्या बोला कि इसमें इंक है, थोड़ा इंक है। मतलब आप यू कैन, तुम कर सकते हो, जो कर रहे हो काम हो सकता है, थोड़ा इंक है इसमें। पर अ लिटिल बोला तो नहीं है और अ लिटिल बोला तो है। तो याद रखना है ही हैज अ लिटिल, इसमें क्या लिखा हमने? अ लिटिल। यदि हमको बताना है कि थोड़ा पैसा है, उसके पास है पैसा थोड़ा, तो अ लिटिल आया। उसके पास बिल्कुल ना के बराबर है तो लिटिल आया, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है। समझ में आया? आगे देखिए, इफ यू सेव मनी, स्पेसे मनी एवरी डे, यू कैन गेट गुड सम इन अ ईयर। देख लीजिएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर के पहले तो आता ही है, पर आएगा क्या? क्या मतलब है? इफ यू सेव मनी एवरी डे, यदि तुम रोज पैसा क्या करते हो? सेव करते हो, बचाते हो, तो यू कैन गेट गुड सम इन ईयर, पूरे साल में आप लोगों के पास में बहुत अच्छी रकम हो जाएगी। तो नहीं के बराबर पैसा कलेक्ट करेंगे तो होएगी, कि थोड़ा करेंगे कलेक्ट तो होएगी थोड़ा। तो इसमें आएगा अ लिटिल। अ लिटिल आया। अगर आप हर रोज थोड़े पैसे बचाते हैं तो साल भर में अच्छी रकम मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये जो बताया इसमें अ लिटिल आएगा, थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा करके बचाते हैं तो पूरा वर्ष में अच्छी रकम
हो जाती है। जैसे बूंद बूंद घट पूर्यते बोलते हैं ना, बूंद बूंद घट पूर्यते, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप लोग यदि कलेक्ट करते हैं प्रत्येक दिन, तो आप साल भर में आप बहुत अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हो। तो ये यहाँ आया आ लिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगर भरोसा खुद पर हो, अगर भरोसा खुद पर हो तो जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिएगा। देयर इज स्पेस होप ऑफ हिज रिकवर। होप अनकाउंटेबल नंबर है, सिंगुलर है, ठीक है ना। तो देयर इज अ होप ऑफ रिकवरी, उसे उसे उनको ठीक होने की क्या है, आशा है, उम्मीद है। उसे ठीक होने की उम्मीद है, उनको ठीक होने की उम्मीद है। थोड़ी उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो थोड़ी उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद है ना। उसको उनको ठीक होने में क्या होता है, थोड़ी उम्मीद है। तो इसमें आएगा अ लिटिल। क्या आएगा इसमें, अ लिटिल, ठीक है ना। उन्हें या उनको उनको ठीक होने की उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। यार लग रहा है थोड़ा सा कि वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ऐसा लगा गया ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, नहीं बच सकता है यार वो। तो उसमें लिटिल आ जाएगा, और ठीक होने की उम्मीद यदि है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें अ लिटिल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अ लिटिल नॉलेज इज अ सॉरी, ये मैंने पहले इससे फिल कर रखा था। यदि ऐसे आया, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है ना। खतरनाक होता है, खतरनाक चीज होती है। बिल्कुल ज्ञान नहीं होना खतरनाक होता है, कि थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक होता है। अल्प ज्ञान होना खतरनाक होता है। तो अल्प थोड़ा होता है तो अ लिटिल, ये कहावत कई बार आई है, कई बार आता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग बोलते हैं, प्रोवर्ब है, बहुत अच्छी है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान भयंकारी। नीम हकीम खतराए जान, है ना। तो नीम हकीम के यदि नीम हकीम के पास जाते हैं तो जान खतरे में तो रहती ही है, क्योंकि कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है उन्हें ठीक करने का, कोई ऐसा फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कोई गारंटीड नहीं होता है कि व्यक्ति ठीक हो जाए। हो सकता है क्या उल्टा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान भयंकारी, ठीक है ना। थोड़ा ज्ञान होना खतरे का निशान होता है, मतलब खतरे जैसी चीज रहती है। जिसमें थोड़ा ज्ञान है ना, वो खतरा ही मान के चलिए आप। आई स्पेंट मनी आई हैड, अब देख लीजिएगा। आई स्पेंट मनी आई हैड, मतलब आई स्पेंट मैंने खर्च किया। क्या खर्च किया, मतलब जो पैसे मेरे पास थे मैंने खर्च किया। तो बिल्कुल नहीं के बराबर पैसे थे खर्च किया, या थोड़े पैसे थे खर्च किया, बताओ मुझे। थोड़ा पैसा था खर्च किया, कि जो नहीं के बराबर पैसे थे तो खर्च किया। तो पहले तो लिटिल तो समझ में आ गया आपको, द लिटिल और समझ लीजिएगा, और द लिटिल और समझ। अ लिटिल में क्या होता है, इसका प्रयोग थोड़ा या अल्प, थोड़ा या अल्प मतलब है, इस सेंस में क्वांटिटी शो करने के लिए आता है, और यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। लिटिल मतलब सॉरी, लिटिल तो नेगेटिव मीनिंग रखता है, और ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, मतलब अल्प या थोड़ा पैसा है, या थोड़ा जो भी कुछ है, थोड़ी संभावना है, थोड़ा होने की संभावना है, ये मतलब पॉजिटिव मीनिंग रखा उसने, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा द लिटिल का मतलब क्या होता है। द लिटिल का प्रयोग जो है ना, जो कुछ है, मतलब भले इतना है या इतना है, या ये इंक से फिल पूरा भरा हुआ है, या इतना जितना भी भरा हुआ है, जो थोड़ा बहुत है ना, जो भी है, जो जितना है, उस मात्रा में सबके लिए बोला जाएगा, है ना। जो कुछ है थोड़ा मात्रा में, जो मात्रा में थोड़ा है ना, वो सब कुछ या तो मात्रा में हो या कैसे भी हो, पूरा का पूरा ही, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे जितने पैसे थे थोड़े थे, है ना, जो थोड़े पैसे थे वो सारे खर्च हो गए, या पेन में जितनी इंक थी उतनी सारी भरी हुई है, या गिलास का पानी का गिलास है, यदि आधा भरा हुआ है, तो जो जितना थोड़ा बड़ा वो भरा हुआ ना, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, वो भी ऐसा का ऐसा ही है, इस सेंस में होता है, ठीक है ना। और ये
दोनों मीनिंग रखता है, पॉजिटिव भी रखता है और नेगेटिव भी मीनिंग रखता है। ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि द लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है? जो कुछ है, जो कुछ है थोड़ा मात्रा में है ना, जो कुछ है, जो कुछ है सब है, मतलब जितना है उतना उतना ही है, मतलब कहने का मतलब जितना थे उनके पास में 100 थे तो 100 इन्वेस्ट हो गए। इसके पास में गिलास पूरा भरा हुआ था, मतलब आधा भरा हुआ था इतना, और उतना का उतना ही दे दिया उनकी। उसने कहा कि थोड़ा पानी डाल दिया उसने, तो थोड़ा नहीं डाला। अगर उसने बोला द लिटिल, उसने द लिटिल करा तो मतलब जितना था थोड़ा था ना, वो पूरा का पूरा ही उसने इन्वेस्ट कर लिया। ये चीज बताने के लिए कि हम इनका उपयोग करते हैं, ये चीज याद रखना। तो कुछ मेरे पास जो पैसे थे, मेरे पास जो पैसे थे ना, वो सारे खर्च कर दिए। देख लीजिएगा, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। मेरे पास जितने पैसे थे, आई हैड, जितने पैसे थे वो सारे खर्च हो गए। जितने थे मतलब कितने, ऐसा फिक्स नहीं कि इतने थे, 1000 थे और 10,000 थे और 100 कर दिए, 1000 कर दिए, ऐसे नहीं। जितने थे उतने, कितने भी थे उनके पास में, वो सब के सब खर्च हो गए। अब देखिए, मनी ही हैड स्पेंट और हिज ब्रदर एजुकेशन। उनके भाई में जो जितने पैसे उसके पास में जितने पैसे थे ना, उसके भाई की शिक्षा में खर्च हो गए। तो इसमें भी क्या आएगा? द लिटिल। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर ये समझ गए तो आपको लिटिल कहाँ आएगा और लिटिल कहाँ आएगा, द लिटिल कहाँ आएगा, सबका पता चल जाएगा। मनी शी हैड वाज स्टोलन। जितना पैसा था, क्योंकि थोड़े पैसे थे और कैसे चोरी हो गए, कितने हो गए, ऐसे नहीं। द लिटिल, क्या? द लिटिल, जितने पैसे थे, जो भी पैसे थे उनके पास में, सब क्या हो गए? चोरी हो गए थे। जितने पैसे थे वो सब क्या हो गए थे? चोरी हो गए थे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एडजेक्टिव है और एग्जाम में आता ही है, 100% आता है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग, जिससे फ्यू, फ्यूअर, इस तरह से आता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो आता है, मतलब आपको 100% आता है, सभी एग्जाम में आता है। चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो, आता ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास फिर अपना कुछ अच्छे एडजेक्टिव के साथ में मिलेंगे हम। आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा दोस्तों, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।